नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। आप सभी दर्शकों का पुनः आभार कि मेरा YouTube चैनल आप लोगों की वजह से बहुत अच्छा चल रहा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैंने पिछले 1 महीने पहले एक सेगमेंट लाई थी रामायण के अनछुए पहलू, और उसको 10 भागों में मैंने डिवाइड करके बताया था। उन पहलुओं को मैंने टच किया था जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, और उसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं एक दूसरे सेगमेंट आज लेकर के आई हूँ। दरअसल भारत हिंदू जो सनातन धर्म जो है उसका देश माना जाता है, और हमारे यहाँ की एक एक मंदिर जो है, हर एक छोटी मंदिर बड़ी मंदिर मतलब एक कहानी कहती है। और हो सकता है कुछ मंदिर जो भव्य रूप में दिखते हैं वो उसका जीर्णोद्धार किया गया है, या किसी राजा महाराजा के द्वारा, किसी या समाज के ही किसी व्यक्ति ने अपने को मतलब उसका जीर्णोद्धार कराया है, या सरकार के द्वारा। लेकिन इसकी कहानी जो है बहुत पुरानी प्रचलित है। तो इसी दौरान मैं आप लोगों को हमारे देश के जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, उसका सेगमेंट लेकर के आई हूँ, और इसको 12 भागों में मैं डिवाइड करके हर एक ज्योतिर्लिंग के बारे में आपके साथ बताऊंगी या शेयर करूंगी। तो आइए सबसे पहले मैं ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊं। ज्योतिर्लिंग जो है, 12 ज्योतिर्लिंग हमारे देश में है, और पूरे यहीं पे है, भारत में ही। और सबसे बड़ी चीज बोली जाती है कि शंकर भगवान जहाँ प्रकट हुए थे वो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रचलित है, और 12 जगह पे शंकर भगवान अपने भक्तों की रक्षा हेतु या संसार की रक्षा हेतु प्रकट हुए। और वो जब उनकी रक्षा किए उसके बाद वो वहीं पे उनका लिंग स्थापित करके उनको पूजा किया जाने लगा। तो पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ। सोमनाथ यानी इसकी जो महिमा जो है, सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा के नाथ हुए। चंद्रमा जी ने वहाँ पे इनकी पूजा की थी, और शंकर भगवान प्रकट होकर के इनकी मनोकामना जो थी वो पूरी की थी। तो इसलिए उसका नाम सोमनाथ रखा गया। सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात के वेरावल जगह में, सौराष्ट्र के वेरावल जगह में स्थित है। और अभी तो सोमनाथ बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, और ये इसका ट्रस्टी जो है वो अपना सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ही उसकी देखरेख करता है। लेकिन ये कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर दुनिया का सबसे पहला मंदिर था। इसको कई राजा बनवाए भी और कई राजा बिगाड़े भी। इसमें शुरू में तो सोमनाथ मंदिर जो था वो सोने का बना हुआ था, और बहुत सारे माणिक हीरे पत्थर रखे हुए थे, जिसको महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था। सोचिए आप लोग, 17 बार आक्रमण किया, उसके बाद भी बचा हुआ, तो कितना भव्य वो सोमनाथ मंदिर रहा होगा। उसके बाद उसको राजा भीमदेव ने उसको जीर्णोद्धार कराया और बहुत अच्छे से बनवाया। उसके बाद फिर खिलजी ने उस पर आक्रमण किया और फिर उसको तहस नहस कर दिया। उसके अंदर जो लोग थे उसको मार दिया, बहुत ही खून खराबा किया। तो इस तरीके से सारनाथ मंदिर का ये छोटा सा इतिहास रहा। और आज जो है स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने मिलकर के ये मंदिर की स्थापना की, फिर से बनवाया। और आज हमारे सामने सोमनाथ मंदिर किसी को कहने की बात नहीं है, बहुत लोग देखे भी होंगे, और नहीं तो उसकी जानकारी जुटाना भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो चूँकि हमारा सेगमेंट है 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, तो आइए ज्योतिर्लिंग के बारे में हम बात करते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग जो सोमनाथ के तौर पे स्थापित है, कहते हैं ये जो सोम चंद्रमा जी दक्ष प्रजापति एक थे, उनकी 27 पुत्रियां थी, और उन्होंने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह एक पति सोमनाथ चंद्रमा जी से ही उन्होंने कर दिया। अब 27 रानियां हैं, लेकिन प्रिय तो एक ही रहती हैं।
चंद्रमा जी के साथ भी यही बात हुई। उनको सिर्फ अपनी पत्नी, उन बहनों में से एक रोहिणी थी, उसको ही वो प्यार करते थे, उसके साथ ही ज़्यादातर रहते थे। उसकी वजह से उनकी जो 26 रानियां थी वो दुखी रहती थी, क्योंकि बहन का पोस्ट बदल गया, अब सौत वाला हिसाब किताब हो गया। तो उन लोग अपनी बहन से बहुत क्रोध से भी बर्ताव करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। वो गई और अपने पिताजी दक्ष प्रजापति के सामने उन्होंने शिकायत करी कि चंद्रमा का ऐसा व्यवहार है। दक्ष प्रजापति आए और उनको समझाए कि जब इतनी रानियां हैं तो तुमको सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, परंतु चंद्रमा को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी जो रोहिणी थी उन्हीं के साथ ही प्रेम पूर्वक रहते थे। अब इसके बाद दक्ष प्रजापति पिता थे, उनको दूसरों बच्चों के साथ जो भेदभाव होता अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा और तुम्हारी जो शक्ति है, तुम्हारी जो शीतलता है, वो दिनों प्रतिदिन घटती रहेगी। अब श्राप तो मिल चुका था। अब चंद्रमा की शीतलता जो है इतनी धीरे धीरे कम होने लगी कि वो आकाश से जमीन पर आने में बहुत समय लगता था या नहीं आता था, जिसकी वजह से दिन भर जो तपे हुए सूरज के तपने से लोग थे तो उन लोग को बहुत परेशानी होने लगी। तो सब त्राही त्राही मचने लगा। तो उसके बाद सारे चंद्रमा जी, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव सब भगवान के पास गए कि कोई तो हो कि जो इसका उपाय बताए, ताकि पृथ्वी पे जो लोग मर रहे हैं वो बचे और मेरी भी जो गुण जो है शीतलता वो शांति बरकरार रखे। अब उसके बाद ब्रह्मा देव जी ने उनको बोला कि हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप भगवान शिव जो महामृत्युंजय है उनके पास जाओ और उनकी आराधना करो, तो वो ही कुछ उपाय कर सकते हैं। जो चंद्रमा थे वहीं पे गुजरात के सौराष्ट्र में एक पिंड बना करके वहीं पे उनका महामृत्युंजय जाप करने लगे और कहते हैं करोड़ों जाप के बाद उन्होंने एक बहुत कंटिन्यू जाप किया और करोड़ों जाप के बाद शंकर भगवान प्रकट हुए और उसके बाद उन्होंने कारण पूछा कि क्या बात है जो इतनी पूजा, क्योंकि पहले तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ था नहीं, सभी लोग पवित्र ही रहते थे, तो भगवान की स्थापना भी कहीं नहीं, मंदिर की जरूरत ही नहीं थी उस समय। तो जब शंकर जी प्रकट हुए और इन्होंने अपनी सारी बातें की कि मुझ पे श्राप चढ़ा हुआ है और हम उस श्राप से मुक्त होना चाहते हैं ताकि हम धरती वालों की भी सेवा कर सकें और हम भी श्राप मुक्त हो जाए। तो शंकर जी ने बोला कि अच्छा, उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैं तुमको 15 दिन जो कृष्ण पक्ष का रहेगा वो तुम बढ़ते क्रम में रहोगे और शुक्ल पक्ष का जो समय रहेगा 15 दिन उसमें घटते हुए चंद्रमा रहेगा और दिन में एक बार, मतलब महीने में जैसे रहेगा, एक बार पूर्ण चंद्र की जो प्राप्ति होगी तुमको। तो इस तरीके से चंद्रमा जी खुश हो गए कि हमारी शीतलता घटेगी भी और बढ़ेगी भी। तो इस तरीके से राजा दक्ष प्रजापति का जो श्राप है वो भी मेंटेन रहेगा और हमारी जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। फिर धीरे धीरे वो चंद्रमा वापस अपने रूप में आ गए और उसके बाद जब हुआ कि अब तो शंकर जी ने दे दिया, अब जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि जब आप यहाँ पे आए और हमारी, मतलब हम जब मेरी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की, तो ऐसे प्रॉब्लम्स तो कितने लोगों के पास होंगी जो आपके पास आएंगे और पूजा करना चाहेंगे, तो आप यही निवास कीजिए और इसी पिंड को पूजा कंटिन्यू रहेगा। तो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग कहलाया और शंकर जी की पूजा तब से होनी शुरू हो गई। ये शायद 5वीं सदी की बात है। तो इस तरीके से पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ और कहते हैं कि एक कुंड है जो वही पास में ही है, शंकर जी का और ब्रह्मा जी का एक कुंड है जिसका नहाने का भी बहुत महिमा हमारे इतिहास में बताया गया है। तो इस तरीके से पहला ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और हमारे यहाँ तो बहुत ही मान्यता भी है। कुछ ज्योतिर्लिंग मैं भी दर्शन करने गई हूँ और आपको अपने चैनल के माध्यम से सारे ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताऊंगी। प्लीज़ आप इसको सुन